राजस्थान का मेवाड़ शक्ति, भक्ति और शौर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर समय समय पर शक्ति और भक्ति का इतिहास लिखा गया। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो शौर्य की ताकत पर भक्ति की धारा बही है। मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राणा राज सिंह जी तक एक से बढ़कर एक योद्धा मेवाड़ की आन बान शान के लिए लोहा मनवाते दिखे। बात करें भक्ति की तो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई का रिश्ता मेवाड़ राजघराने से था। मीरा की कृष्ण भक्ति से मेवाड़ कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। ऐसी ही कृष्ण भक्ति देखने को मिलती है तत्कालीन मेवाड़ वर्तमान में राजसमंद जिले के श्रीनाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण के जितने रूप उतने ही मंदिर और हर मंदिर से जुड़ा कोई ना कोई दिलचस्प किस्सा है। कहीं भगवान श्री कृष्ण को बेटा, भाई या प्रेमी के रूप में पूजा जाता है तो कहीं श्री कृष्ण सखा के तौर पर पूजे जाते हैं। किसी मंदिर में माखन चोर को भोग में माखन मिश्री चढ़ाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 21 तोपों की सलामी देने के बारे में सुना है? जी हाँ, हम भगवान श्री कृष्ण के जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं वह राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थापित श्रीनाथ जी मंदिर है, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दर्शाता है, जिसकी अवस्था 7 वर्ष के बालक की है। श्रीनाथ जी मंदिर वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि माना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाथद्वारा में स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति पहले आगरा और ग्वालियर में गई थी। जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया तो वहां के महंत इसे लेकर पहले वृंदावन, फिर जयपुर और मारवाड़ पहुंचे। इसके बाद कोठारिया के ठाकुर और महाराणा राज सिंह ने अपनी जान पर खेलकर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को स्थापित करवाया था। कहा जाता है कि जब मूर्ति को लेकर रथ आगे बढ़ रहा था तब रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, इसलिए महाराणा ने इसी गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया। श्री कृष्ण बाल स्वरूप श्रीनाथ जी को आधी रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सुबह 4 बजे मंगला के शंखनाद से जन्माष्टमी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सभी प्रहर के श्रृंगार के बाद यानी रात 12 बजे पट खुलते ही नाथद्वारा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठता है। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बजाकर खुशियां मनाई जाती है। पूरा नाथद्वारा शहर नंद के घर आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की स्वर से गूंज उठता है। इस दिन अलग अलग स्वरूप में 8 दर्शन और 56 तरह के भोग ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। यहाँ प्रभु को बाहर की कोई वस्तु चढ़ाई नहीं जाती। जो भी प्रसाद बनता है वह मंदिर के सेवादार ही तैयार करते हैं। और ऐसे विनीता पालीवाल की रिपोर्ट।